हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फिर से आ गया हूँ फिफ्थ हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में एक नया वीडियो को साथ में लेके। वो ये जो अभी चल रहा है कंजंक्शन का राहु के साथ डिफरेंट जो प्लैनेट है इसके कंजंक्शन का वीडियो सीरीज। तो आज के सीरीज में ये थर्ड वीडियो है राहु मार्स। बहुत सारे लोगों को है, मेरे खुद में है ये चीज़ राहु मार्स। बहुत सारा ये राहु का अगर कंजंक्शन के ऊपर कोई इल्यूजन है ना, सबसे ज्यादा इल्यूजन है ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इल्यूजन है ये राहु मार्स को लेके। ये बंदा ये करता क्या है एक्चुअल, तो इसी को आगे ले जाते हुए इसी में बोलने के लिए आज मैं आया हूँ। तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं एकदम ये कर लिया हूँ कि मैं वीडियो बहुत छोटा छोटा बनाऊंगा जैसे आप लोग पूरा देख सके उसको। पहले राहु, इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं। राहु है इल्यूजन, राहु है ना मिटने वाला, जिसको हम बोलते हैं हंगर, ना मिटने वाला हंगर, और ना मिटने वाला कोई भी मतलब कोई कुछ भी चीज हो वो कभी ना मिटने वाला। मुझे इतना है, मुझे और भी चाहिए, इतना चाहिए, मैं उसमें ढक जाऊंगा फिर भी मुझे चाहिए, ये होता है राहु। मार्स क्या होता है? मार्स होता है वेलर, मार्स होता है एग्रेशन, मार्स होता है वेपन, मार्स होता है एनर्जी। एक बात ये हिंदी में कि जो बंदा थक जाए तो वो धरणीपुत्र मंगल कैसा। तो ये यूपी में मैं बहुत सुना हूँ ये पर्टिकुलर बात, जो ये लाइन से रिलेटेड है। ये बात बहुत बोलते हैं कि मार्स के बारे में ये पर्टिकुलर बात। तो गाइस शुरू करते हैं मार्स राहु का कंजंक्शन। मार्स राहु अगर एक साथ हो जाए, इसको एस्ट्रोलॉजी में अंगारक योग बोलता है। कभी कभी इसको कोई नॉट कभी कभी कोई इसको अंगारक दोष कहते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में दोष जो है वो अलग किस्म का चीज है, ये जोग है। अंगारक भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। एज अ ह्यूमन हमको ये मानना पड़ेगा, अंगारक नहीं होता तो हम सबको प्रोटेक्ट करने वाला जो जाति है, जिसको हम पुलिस बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, इंटेलिजेंस का आदमी बोलते हैं, ये सब कभी पैदा नहीं होते। और नेगेटिव साइड से ये जोग अगर नहीं होता, या ये नेगेटिव जोग अगर किसी में तैयार ना होता, तो मार्केट में डॉन, दादा, ये सब कभी पैदा ही नहीं होते। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक साइड पे आ रहा है आर्मी पुलिस, दूसरे टाइप पे आ रहा है क्रिमिनल्स। तो अब तक समझ गए होंगे कि राहु मार्स दोनों नेचुरल मतलब बेनिफिट मैलेफिक प्लैनेट है, एक साथ जुड़ जाता है तो आदमी के एटीट्यूड में क्या लाता है, या आदमी के साथ हो क्या जाता है। अब मेरा राहु मून तो है नहीं, राहु वेनस भी है नहीं, लेकिन राहु मार्स मेरा है। तो असाइड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, मैं इस वीडियो में एटलीस्ट आपको इतना कुछ नया बोल सकता हूं जो मैं फील किया हूं। पहला बात होता है, मैं ये अपने ऊपर नहीं बहुत सारे चार्ट के ऊपर देखा है, राहु मार्स जिनका रहता है वो अब अच्छा ये मैं नेक्स्ट में बोलता हूँ, पहले बोल देता हूँ कुछ नॉर्मल बात कंजंक्शन के बारे में। राहु मार्स किसी के चार्ट में अगर राहु यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये जोग काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। दुस्थान हाउस में 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये जोग अच्छा रिजल्ट देते हैं। मार्स अगर लगन के हिसाब से बेनिफिक होता है तो ये जो योग है आदमी को बहुत अच्छा एथलीट बनाता है। राहु अगर यहाँ पे वीक है लेकिन पॉजिटिव है तो ये बंदे को क्या बोले, जैसे पॉलिटिशियन टाइप बनाता है। ना तो वो लड़ते हैं लेकिन बहुत को लड़ने के लिए मतलब वो कर देते हैं। तीसरा, राहु वीक है और मैलेफिक है, ये आदमी को बहुत डरपोक बना देता है। और जैसे राहु के ऑपोजिट में केतु रहता है और केतु मार्स का योग बन जाता है, आदमी भूत प्रेत ये सब चीज से बहुत अचानक मतलब अकारण डरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आता हूं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और ये होता है राहु मार्स ये योग चाहे किसी भी लगन हो, किसी भी राशि हो, किसी भी लगन के किसी भी घर में बैठा हो, ये आदमी को
छोटी उम्र में बहुत दिक्कत तबीयत में या लाइफ में बहुत सारे दिक्कत देते हैं। ये लोग छोटे में बहुत शांत रहते हैं, ट्रस्ट मी। ये लोग जब छोटे रहते हैं ना, बहुत मतलब शांत बंदा होता है, बहुत शांत। मतलब ये उसका आसपास का आदमी कभी सोच ही नहीं सकता कि ये आदमी कभी जाके उतना कुछ डेंजर काम कर सकता है। ये इतना सोच मतलब अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कुछ भी हो, ऐसे छोटे में होता है। लेकिन उनका कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो सकता है, चाहे वो स्पेशली मार्स या राहु का दशा आ गया था, हेल्थ इश्यूज सीरियस इशू तक हो सकता है, लेकिन उसका जान नहीं जाता है। एक्सीडेंट्स, छोटा मोटा एक्सीडेंट, अब उसका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अचानक से गिर जाता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उसको राहु मार्स, मतलब मार्स अगर हम ये सब वेलर युद्ध ये सब मैटर छोड़ दे, मार्स आदमी को पैसा देता है, पैसे का कारक है। मतलब रुपए पैसे जो है ये बृहस्पति कारक नहीं है, इसका कारक है मंगल। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक बच्चे के चार्ट में अगर आप देखते हैं इसको, तो आपको मतलब आप देखिएगा उसके माँ बाप के लाइफ में भी उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा कि ये जो मतलब ये जो कनेक्शन होता है माँ बाप बच्चा कोई भी हो, वो सब प्रीवियसली लिखा रहता है, सब प्रीडेस्टिन्ड है। तो मतलब उनका भी चार्ट में कुछ रहा होगा, उसके माँ बाप में चार्ट में, तो ये तब वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये कनेक्टेड है, ये बहुत पहले से सोच लिया गया है। मतलब भगवान ने सोच लिया कि ये पूरा फैमिली ऐसे ऐसे ये आएगा, ये इस टाइम इसके लाइफ में, वो आएगा इसके टाइम में, ये टाइम में उसका लड़का लाइफ में, ये बच्चा आएगा इसके बच्चे के ऐसे टाइम पे राहु मंगल को एक्टिवेट कराना है कि उन लोगों का भी जो हिसाब है वो गड़बड़ कुछ ना हो जाए। तो ये बहुत मतलब फ्लॉलेस एक प्रोग्रामिंग है। खैर छोड़ते हैं इस मैटर को। मंगल राहु आदमी जब 15 से 22-24 साल तक बहुत सारा डिनाई पाता है लाइफ में। मतलब वो अगर लाइफ में लव रिलेशन में जाता है तो उसको बहुत सारा दुख मिलता है। वो अगर करियर में फोकस, यहाँ पे एक मैटर बोलूँगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फर्स्ट मतलब जिसका फर्स्ट करियर शुरू होगा उसका सैटर्न जुपिटर स्ट्रांग हो तो राहु मार्स उसको और आगे ले जाता है। ये एक गलत फहमी है कि राहु मार्स है ही तो उसका करियर गया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ 21.5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लगा दिया ये राहु मार्स का कॉम्बिनेशन लेके। तो वो डिफरेंट मैटर है, वहाँ पे देखना पड़ेगा उसका राहु फंक्शनल मैलेफिक है या बेनिफिक है। राहु अगर वहाँ पे बेनिफिक हो जाए, स्पेशली ये जोग अगर 6, 8, 12 में बोला हूँ, स्पेशली 6 and 12 ये आदमी को बहुत आगे ले जाता है। लेकिन हाँ, ये जोग जैसे कुछ अच्छा नहीं है, मतलब दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट है और राहु और मार्स एक साथ किसी लगन का फंक्शनल बेनिफिक नहीं हो सकता। जैसे कन्या लगन का राहु यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेष लगन का मार्स वहाँ पे स्ट्रांग है, या सिंह लगन का मार्स वहाँ पे स्ट्रांग है, या कर्क लगन का कोई भी बोले। मतलब सिंह लगन, कर्क लगन, मीन लगन, ये सब एक तरफ में आ जाता है। बुध का लगन, शैटर्न का लगन, वेनस का लगन, ये सब में राहु फंक्शनल अच्छे, जनरली अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये अगर किसी ऐसे चार्ट में बैठ जाता है, इसी लग्न के चार्ट में, वो एक्चुअल अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं जनरली रेमेडी के बारे में पहले भी 2 वीडियो बनाए हुए, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा राहु मार्स जोग है, जहाँ पे मंगल वहाँ पे एग्जॉल्टेड है मेरा। आज मेरे को एक गोमेद या और एक क्या बोलते हैं रेड कोरल दिया गया था। उसका इफेक्ट क्या हुआ था मैं पहले भी एक शायद वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं आगे फालतू बकबक नहीं करूँगा, टाइम बहुत सीमित है। तो इसमें ऐसा रेमेडी कुछ काम नहीं आएगा। राहु मंगल अगर किसी के चार्ट में नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, उस देखो वो है किसके घर में, उसका पोजीशन क्या है, अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो ये रेमेडी किया जा सकता है। आप वोमेट दे देंगे या कोरल दे देंगे या दोनों ही दे देंगे तो आदमी को आप स्लो पॉइजनिंग कर दे रहे हो। भाई एस्ट्रोलॉजर से हाथ जोड़ के मेरा विनती है, ऐसा मत करो। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और ये पर्टिकुलर ये मैटर मुझे ये एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लाइन पे लेके आया है। चलो आप लोग का तो थोड़ा बिजनेस सबका एक एक करके खा गया मैं, तो ऐसा मत करो।
क्योंकि जो राहु मंगल जिसका होता है ना, वो बहुत, अगर मैं बोला राहु अगर फंक्शनली बेनिफिक होता है, या मार्स भी अगर फंक्शनल बेनिफिक होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, और 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में बैठ जाता है, तो भाई इन लोगों को आप कभी गलत रेमेडी कर दोगे, या तो वो आपको, मतलब जब इसको पता चलेगा कि ये मेरा मतलब हार्म किया, तो या तो आपको खाएगा, नहीं तो आपका बिजनेस खाएगा। जो का पार्ट ये वीडियो यहाँ तक ही था, कुछ खास उतना खास बोलने का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, राहु मार्स करियर के लिए, स्पेशली करियर इन राहु मार्स फील्ड लाइक आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन एक चीज है जो मैं पहले भी बोला, ये अप टू 24 तक बहुत सारा प्रॉब्लम देते हैं, सहन करना पड़ेगा। आज कुछ देर पहले एक खबर आया, मेरा मतलब कोई जाना पहचाना नहीं, मतलब मैं इतना डिटेल्स में नहीं बोलूंगा, वो भी पुलिस में ही है, वो सुसाइड किया। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो है तो बहुत, था तो बहुत मतलब स्ट्रांग दिमाग वाला, वो सुसाइड क्यों किया अपने सिर्फ सर्विस रिवॉल्वर से, अब खुद को ही गोली चला दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं यही बोल रहा हूँ, राहु मार्स है तो उसको थोड़ा देर वेट कीजिए, और उसका कुछ रेमेडी ना कीजिए। मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ, कोई भी मतलब मुझसे पंगा ले सकता है ये मैटर में। राहु मंगल किसी का है तो उसको या तो एज इट इज छोड़ दीजिए, वो जोक को अचानक से मतलब आपके दिमागी सोच से उसको एक्टिवेट मत कीजिएगा, 1 नंबर। 2 नंबर, अगर रेमेडी करना है या तो मंत्र जप कीजिए, पर्टिकुलर मंत्र जप है, और या अगर वो जिस घर में बैठा है, सपोज मेरा जो है वो सैटर्न के घर में बैठा हुआ है, अगर लगन के हिसाब से पूरा चार्ट देख के अगर लगता है कि उसको सैटर्न का रेमेडी सूट होगा, तब उसको उसका रेमेडी कीजिए, ना कि मार्स का या राहु का। ये विनती है, मैं पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, ये एक आदमी का लाइफ को बहुत उल्टा सीधा कर देता है लाइफ के साथ। ये आप लोग जो एस्ट्रोलॉजर जो आदमी को रेमेडी देते हैं, अब कुछ सोच के देते हैं, कुछ और जाता है। सीखिए, आदमी का जो लाइफ है वो सीखने के लिए भगवान ने दिया है, सीखिए, प्रैक्टिकली देखिए। ये बोलते हुए मेरे व्यूअर्स को आज मैं यहाँ पे ही ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट जो आएगा वो राहु बुध के ऊपर आएगा, कुछ ही दिनों में आएगा, कुछ ही दिनों में आएगा। तब तक के लिए टाटा।